हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 की इक्वेशन करेंगे। उसके लिए मैं बेसिकली आपको फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ा देता हूँ पहले कि 6 फलन होते हैं त्रिकोणमितीय। एक साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है, ठीक है, और कोसेक होता है। प्रश्नावली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। बेसिकली ये 6 फलन होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। मैं आप लोगों को अगर इनका इन्वर्स निकालना चाहें तो साइन को ये इन्वर्स ऐसे लिखते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। अगर मैं कोस का इन्वर्स लिखना चाहूँ तो कोस ये इन्वर्स ऐसे लिखते हैं। टेन का इन्वर्स टेन ये इन्वर्स ऐसे लगाते हैं, ठीक है। कोट का इन्वर्स ऐसे लगाते हैं। सेक का इन्वर्स ऐसे। कोसेक का इन्वर्स ऐसे, ठीक है। इन्वर्स का मतलब ये आप ऐसे नहीं लिख सकते साइन इन्वर्स एक्स, ये तो सही है। अगर किसी ने ये लिखा साइन इन्वर्स एक्स तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। आप कोस इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कोस ये इन्वर्स ऐसे नहीं लिख सकते, ये वाला गलत माना जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ फॉर्मूला की बात करता हूँ त्रिकोणमितीय फलन की। सबसे पहले आप लोगों को मैं जो 10वीं क्लास का एक चैप्टर था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ थे त्रिकोणमितीय फलन, साइन 0 का मान 0 ही था, 30 का मान 1/2 था, 45 का मान 1/√2 था, 60 का मान √3/2 था, और कोस साइन 90 का मान 1 था। ये तो डिग्री में मान है, ठीक है। अगर इसको रेडियन में लिखना चाहे तो इसको π/6 कहते हैं, इसको π/4 कहते हैं, इसको π/3 कहते हैं, इसको π/2 कहते हैं, ठीक है। कोस का मान निकालिए। दो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, कोस की सारी वैल्यू और साइन की सारी वैल्यू। बाकी वाले त्रिकोणमितीय फलन के जो मान होते हैं डिग्री के वो हम निकाल सकते हैं। कोस 0 का मान ये उल्टा, साइन ऐसे चला तो कोस 0 का मान 90 वाला यहाँ आ जाएगा 1, फिर ये वाला √3/2, फिर ये वाला सेम 1/√2, फिर ये वाला 1/2, फिर ये वाला 0। फिर टेन का मान, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, और इसका मान अनंत, ठीक है। अभी कोट का मान निकालना चाहें हम लोग, ये कोट का मान क्या होगा, ये अनंत, ये टेन का उल्टा वापस, ये अनंत, फिर √3, 30 का मान, 45 का मान 1, 60 का मान 1/√3, और ये 0, 90 का मान। सेक का मान निकालिए। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, 2/√3, और सेक 45 का मान √2, इसका मान 2, इसका मान 1/0 अनंत, ठीक है। फिर कोसेक का मान ये अनंत, फिर 30 का मान 2, ये √2, 2/√3, और ये 1, ठीक है। अभी मान कैसे निकाले वो मैटर नहीं करता, साइन का याद है, कोस का निकाल सकते हैं।
टेन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। देखिए टेन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस। अगर मैं जीरो की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 0 अपॉन 1 0, तो टेन 0 की वैल्यू क्या आई, ये 0। आप ऐसे वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने पूछा कोसेक 30 की वैल्यू, अगर आपको याद नहीं है तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। कोसेक को मैं 1 अपॉन साइन 30 लिख सकता हूँ। 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि 2। कोसेक 30 की वैल्यू 2, तो ये कोसेक 30 की वैल्यू 2। यानी कि आप लोगों को साइन और कोस की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग कुछ फार्मूलाज की बात करते हैं, कुछ सूत्र की बात करते हैं। सूत्र में आप लोग देखें कि साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, साइन का उल्टा क्या होता है हमें पता है, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। मैं 6 फलन लिख देता हूँ एक मिनट, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। फिर कोस, कोस इनवर्स 1/x, कोस का उल्टा ये सेक, तो ये सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर मैंने लिखा टेन इनवर्स 1/x, तो टेन का उल्टा ये कोट, तो कोट इनवर्स एक्स। फिर मैंने कोट इनवर्स 1/x लिखा, तो इसका उल्टा ये वाला टेन, टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। फिर मैंने सेक वाला ये वैल्यू लिया, सेक का उल्टा ये कोस, तो सेक इनवर्स 1/x, तो इसका उल्टा हो गया कोस इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स 1/x, तो मैंने लिख दिया सेक, कोसेक का उल्टा साइन, तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये 6 फॉर्मूला आप लोगों को एक तो ये याद करना। अभी मैं नेक्स्ट बात करूं कि अगर साइन इनवर्स, ठीक है, माइनस में अगर वैल्यू दे रखी है, साइन माइनस में जो एक्स की वैल्यू है, तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर कोस इनवर्स माइनस में एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है, तो उसकी वैल्यू होगी माइनस का टेन इनवर्स एक्स। अगर कोट इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है, तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक। ये फार्मूलाज आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए। एक और मैं बता देता हूँ, कुछ और फार्मूलाज मैं बता देता हूँ। अन्य फार्मूले देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पाई/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर इसकी वैल्यू पाई/2, ठीक है। और कोट हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पाई/2, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँ कि और फॉर्मूले जाते हैं कि 2 टेन इनवर्स एक्स,
2 tan इनवर्स एक्स। तो इसका सूत्र होता है tan के रूप में मैं लिखना चाहूँ तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन के रूप में मैं लिखना चाहूँ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कोस के रूप में लिखना चाहूँ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसके फॉर्मूलाज हैं, और यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप बेसिक लिख सकते हैं। कुछ और फार्मूलाज की बात करते हैं हम लोग उसके रिगार्डिंग, कि मैं लिखना चाहता हूँ 3 कोस इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स बाहर रखिए, कोस इनवर्स बाहर रखिए, 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है,